यहाँ पे हम 3 नंबर्स का क्यूब है, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। तो कोपचा खंड से बताता हूँ मैं, क्या कोपचा खंड से अगर आपको 3 नंबर का क्यूब है गिवन, अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको 3 टर्म्स का क्यूब है गिवन है, तो पहले देखो तीनों का सम इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? अगर यस, इफ यस, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ आ गया? कोपचा खंड से। तो देखो यहाँ पे तीनों का सम है, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों का क्यूब गिवन है, तीनों का क्यूब गिवन है। तो तीनों का एडिशन करके देखता हूँ, तीनों का एडिशन करके देखता हूँ, तीनों का एडिशन कितना है देखो रे, तीनों का एडिशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स है, इनका क्यूब है बेटा, इनका क्यूब है, इनका क्यूब है, इनका क्यूब है। तो तीनों टर्म्स का एडिशन कितना आएगा रे, कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्वाहा, b माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्वाहा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर स्वाहा, 0 आ गया। कहाँ है वो? हाँ? कहाँ दिखा है वो? क्वेश्चन भी को बोल रहा सलूट में। तू कहाँ है क्यूब में? अबे क्यूब अभी पहले क्या किया, तीनों का सम 0 आ रहा है, यस देख रहे हैं। अब इनका क्यूब है, मतलब आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्यूब, क्या आएगा 3abc आएगा, क्या आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहाँ पे a क्या है पूरा, मतलब ये आपका पूरा 1 है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये आपका कैपिटल है, सपोज ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। तो आपका इज इक्वल टू क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc आएगा, 3abc। सर यहाँ पे आपने कैपिटल क्यों लिया, अरे छोटू यहाँ पे abc गिवन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पे कैपिटल लिया है, समझा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कैपिटल 3 इनटू क्या है यहाँ पे बेटा, a स्क्वायर, क्या है शिवम, a की जगह क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c की जगह c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, करेक्ट। न्यूमरेटर में इतना है, चलो डिनोमिनेटर पे कूदो, डिनोमिनेटर क्या देखो
चलो सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो। चलो न्यूमरेटर अपॉन ब्रेक ले लो नहीं तो ठीक है, ये उड़ा देते सवाल में ब्रेक लेना है तो ये सवाल कर लेते। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर को सॉल्व किया अपन ने तो आपका वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो क्या आएगा आपका 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर सॉल्व किया तो आपको ये आ रहा है 3a माइनस b माइनस c माइनस a। चलो क्या क्या बोल रहा है पहले देखो, ये 3 से 3 उड़ गया। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे a माइनस b है तो आपको दिमाग में फॉर्मूला चमक रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आपके, इसको क्या लिख सकते हो a माइनस b a प्लस b, राइट। वैसे ही इसको क्या लिख सकते हो b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर मतलब b माइनस c b प्लस c, और इसको c माइनस a c प्लस a अपॉन क्या बेटा, अपॉन a माइनस b माइनस c और c माइनस a। क्या क्या उड़ रहा है, उड़ क्या रहा है, a माइनस b उड़ गया, b माइनस c उड़ गया, c माइनस a उड़ गया। अब बचा क्या बेटा आपके पास, बचा आपके पास a प्लस b प्लस c और c प्लस a। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये होता है, ये सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो वीडियो स्टॉप कर दो बेटा होगा।